महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 133 श्लोक 14 में कहा है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम, अर्थात जीवन में कमजोर या कायर बनकर लंबे समय तक जीने से बेहतर है साहसी बनकर बेशक अल्प समय के लिए ही सही, लेकिन प्रज्वलित होकर तेज पूर्ण यशस्वी कार्य करने चाहिए। ये श्लोक महाभारत में उस समय आता है जब संजय कायरता या असहाय अवस्था में होते हैं और उनकी माता विदुला उन्हें वीरता से अपने धर्म का पालन करने को कहती है। वृश्चिक राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले 40 दिनों से आपके पंचम भाव में मंगल और शनि का जो विस्फोटक योग चल रहा था वो आपको अंदर ही अंदर कायर बना रहा था, लेकिन अब समय आ गया है प्रज्वलित होने का, कुछ यशस्वी कार्य करने का। 11 मई 2026 को दोपहर 12:38 पर ग्रहों के सेनापति आपके राशि के स्वामी मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में आपके छठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये कोई साधारण गोचर नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली शत्रु हंता योग बनने वाला है। अगले 40 दिनों तक यानी 20 जून तक आपके विरोधी, आपकी बीमारियां, आपके कर्जों पर मंगल की ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होगी कि आपके कॉम्पिटिटर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। लेकिन सावधान, मंगल की ये असीम ऊर्जा अगर सही दिशा में चैनल ना की तो ये आपके अपनों को भी झुलसा सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी नियम बताना चाहूंगा। ये राशिफल आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, आपका शरीर, आपके रिसोर्सेज हैं, और चंद्र राशि आपका माइंडसेट है। आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं ये दोनों से देखकर पता चलेगा। और याद रखें, ये गोचर एक जनरल गोचर है। आपके जीवन में मिलने वाले शुभ या अशुभ फल पूरी तरह से आपकी अपनी जन्म कुंडली ग्रह दशा पर निर्भर करते हैं। इसलिए वीडियो देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इसे एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की तरह लें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वृश्चिक राशि के जीवन के 5 मुख्य पिलर्स यानी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स सबको डेटा और फैक्ट्स के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं। और यही नहीं, इसके बाद हम नक्षत्रों के अनुसार भी पूरा विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे, शत्रु हंता योग बनाएंगे, यानी छठा भाव नौकरी का, ऋण का, रोग का, बीमारी का, शत्रु का, कंपटीशन का है। जब आपका लग्नेश यानी स्वयं छठे भाव में अपनी राशि में आकर बैठता है तो इंसान शेर की तरह अपनी टेरिटरी में धाक जमाता है। तो करियर में जो प्रोफेशनल्स पिछले कुछ समय से ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे, जिनका इंक्रीमेंट रोक दिया गया था, उनके लिए ये समय स्टाइल टेक ओवर का है। मंगल आपको आक्रामकता और सटीक रणनीति देंगे। 14 मई तक बुध और 15 मई तक सूर्य भी इसी घर में है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े लीगल, मेडिकल, रियल एस्टेट टेंडर को आक्रामक तरीके से क्रैक करना चाहते हैं तो ये गोचर आपको अजय बना देगा। कोर्ट कचहरी मामलों में फैसला आपके हक में आएगा। बिजनेस की बात करें, व्यापारियों के लिए समय मार्केट डोमिनेंस का है। आप अपने राइवल्स को कुचलकर अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी होगी, इसलिए एग्रेसिव मार्केटिंग में पैसा खर्च होगा। यहाँ पर उपाय के तौर पर अपने ऑफिस के दक्षिण दिशा को पूरी तरह से एक्टिव करें, वहां लाल रंग का बल्ब जरूर जगाएं, ये आपके बिजनेस की लीडरशिप क्वालिटी को निखारेगा। हेल्थ की बात करें तो रोग स्थान में लग्नेश का जाना बीमारियों को इनवाइट करता है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है। छठे भाव में स्वराशि का मंगल शरीर में आपकी हीट को बढ़ाएगा। आपको एसिडिटी, नाभि या आंतों में कष्ट, ब्लड प्रेशर या कटने छिलने यानी चोट का खतरा बना रहेगा। इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं, किसी भी हैवी मशीनरी के पास सतर्क रहें। अब यहाँ उपाय के तौर पर लग्नेश मंगल की इस प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से न्यूट्रल करने के लिए, बचने के लिए आप एक उच्च क्वालिटी का इटालियन लाल मूंगा तांबे में, सोने में या चांदी में धारण कर सकते हैं। इसके लिए आप यदि पुरुष है तो अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में
धारण करें, ये आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इसके अलावा रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार हनुमान मंदिर में मीठे का भोग यानी गुड़ चने का भोग जरूर लगाएं। वृश्चिक राशि वालों, 1 मिनट यहाँ रुकिए। मंगल आपको अजय बना रहे हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है लोग इस तरह की शानदार जो गोचर है उसको सुनकर अपने बिजनेस या करियर में ब्लाइंड रिस्क ले लेते हैं और बाद में फिर भारी नुकसान भी उठाते हैं। गोचर चाहे कितना भी शुभ हो, कितना भी अशुभ हो, लेकिन उसका फल जो है आपकी अपनी पर्सनल कुंडली की ग्रह स्थिति और दशा पर निर्भर करता है। इस शत्रु हंता योग का फल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए आप 1-to-1 निजी परामर्श जरूर लीजिए। हवा में तीर न चलाएं। अपने करियर, वेल्थ और हेल्थ की अगले 3, 6, 12 महीने की 100% कस्टमाइज स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के चलते अगर मैं नंबर नहीं उठा पाता हूं तो भी कोई बात नहीं, आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए। फ्री होते ही मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप फाइनेंस की बात करते हैं। छठा भाव कर्जों का भी है। मंगल का यहाँ आना आपके अंदर पुराने कर्जे खत्म करने की जबरदस्त लालसा पैदा करेगा। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कमर्शियल लोन भी चाहिए तो वो भी बिना किसी अड़चन के आपको मिल जाएगा। अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर देनी है तो बहुत ही सॉलिड किराएदार आपको मिल सकता है। रिश्तों के मामले में मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके लगन पर होगी। ऐसे में यही वो एरिया है जहां आपको सतर्क रहना है। आपके स्वभाव में तीखापन, चिड़चिड़ापन आएगा, डिक्टेटरशिप आएगी। पति पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पर भयंकर अनबन हो सकती है। आप अपनी वर्क प्लेस का गुस्सा घर पर निकालेंगे। तो इस पारिवारिक कलह से बचने के लिए हर मंगलवार को गाय को गुड़ और मीठी रोटी खिलाएं। इसके अलावा अपने गले में एक चांदी की चेन और उसमें एक चांदी का चकोर टुकड़ा जरूर धारण करें। ये मंगल के गुस्से को शांत रखेगा। अब दोस्तों चलते हैं नक्षत्रों के माइक्रो लेवल एनालिसिस पर, यानी अब हम मंगल के इस गोचर का और भी सूक्ष्मता से विश्लेषण करने वाले हैं। 11 मई से 20 जून तक का ये सटीक टाइमिंग अपने तारीखें नोट कर लीजिए। मंगल जो है सबसे पहले 11 मई को अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे और केतु आपके करियर में गोल्डन पीरियड लेकर आने वाले हैं। मंगल यहाँ क्योंकि केतु आपके दशम भाव में चल रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी हाई पोस्ट, कोई उच्च पद, जबरदस्त अथॉरिटी या पावर मिल सकती है। जो लोग सीक्रेट ऑपरेशंस, रिसर्च या बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं उनके नाम और यश में रातों रात वृद्धि होगी। कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को नाम और शोहरत दोनों मिलेगी, लेकिन केतु की ऊर्जा कभी कभी भ्रम पैदा करती है, इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। 29 मई से मंगल शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ इस दौरान मंगल आपको आपके बिजनेस में नए पार्टनर्स जुड़ सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी क्लाइंट से कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में, उनका विदेश यात्रा का योग बनेगा। हालांकि द्वादश भाव के एक्टिव होने से बिजनेस में खर्चे भी बढ़ेंगे तेजी से। 16 जून से मंगल कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में आएंगे। सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी हैं। एक बार फिर दशम भाव पूरी ताकत से एक्टिवेट होगा। ये समय आपकी प्रोफेशनल यात्रा का शिखर हो सकता है। सरकारी नौकरी, उच्च पद की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा समय है। आपको मान सम्मान भी मिलेगा। ये समय आपके करियर को सूरज की तरह चमका सकता है। सरकारी महकमे से जुड़े काम, अटके हुए अप्रूवल्स और सत्ता पक्ष से लाभ के लिए ये गोचर मास्टर स्ट्रोक्स रहेगा। आपकी सोशल रेपुटेशन अपने चरम पर होगी। तो दोस्तों एक बार जाने से पहले सारे बुलेट पॉइंट्स एक बार फिर आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये गोचर आपके लिए सूर्य की तरह आप चमकोगे। शत्रुहंता योग एक्टिव होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स, मार्केट के कॉम्पिटिटर्स पूरी तरह से आपके सामने झुक जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। फंसा हुआ पैसा निकलेगा। नए कमर्शियल लोन आसानी से पास होंगे। रिलेशनशिप में थोड़ी आक्रामकता आएगी जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें। पेट की गर्मी और वाहन चलाते समय सावधान रहें। अब वृश्चिक राशि के प्यारे मेरे दोस्तों, अपने आलस्य, अपने डिप्रेशन और अपनी पुरानी असफलताओं के धुएं से
बाहर निकलो और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।